आगे वीरेंद्र गोगड़िया ने एक पहल करी थी, जो निर्दलीय उठे हैं उनसे भी जो समर्थन मांगने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पे जो निर्दलीय उठे थे उनसे भी समर्थन मांगा था और फार्म भरने वाले में से उनमें से डॉक्टर सिक्किम शोकन हैं यहाँ, जिन्होंने वो अपना फार्म वापस निकलवा के उचाना के भविष्य के लिए एक त्याग किया है और मेरे साथ खड़ी हुई हैं इस लड़ाई में। तो और भी भाइयों से हमने कई गाँव ने जाके मांगी थी, लेकिन शायद हो सकता है उन भाइयों के ना समझ में आई हो। दोस्तों नमस्कार, फिलहाल भाई उचाना हल्के में मौजूद हूँ और बड़ौदा गांव में मौजूद हूँ। उचाना की राजनीति की जब बात आती है तो बड़ा जो है घमासान हो चुका है और एक ऐसा नाम जिस नाम ने जो है बड़ा घमासान मचा रखा है, वीरेंद्र गोगड़िया फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। भाई साहब राम राम। नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। क्या कहना चाहोगे, इतना जन सैलाब जो आपके लिए उमड़न लग रहा है? अगर कांग्रेस की बात करूँ अनदेखी करी, लेकिन उसके बाद लोगों का जो प्यार मिलन लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? ऐसा है, कांग्रेस ने ज़रूर मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, लेकिन मेरे सभी भाइयों ने और 36 बिरादरी ने, पूरा उचाना हल्का के समाज ने मेरे को आशीर्वाद दिया और फैसला किया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तेरा चुनाव हम खुद लड़ेंगे। और आज 36 बिरादरी उचाना हल्के की 65 के 65 गाँव की 36 बिरादरी चुनाव वो लड़ रही है और अपने आप लड़ रहे हैं, अपने खर्चे पर लड़ रहे हैं। मुझे तो सिर्फ आदेश दिया जाता है कि कहाँ पहुँचना है, जहाँ जनता का आदेश मिलता मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अगर बात करूं उचाना की, उचाना के अंदर बड़े धनबल वाले लोग जो है सामने चुनाव लड़ने लग रहे हैं, राजनीतिक तो अंदर भी है, कई कई साल तक राजनीति में बैठे हैं। किस तरह से उनका सामने टिक पाओगे, किस तरीके से चुनाव लड़ पाओगे? ऐसा है, जब सर्व समाज इकट्ठा हो जाता है तो कोई धुरंधर नहीं बचता। धुरंधर होता है जिसके सिर पर जनता का हाथ होता है और आज जनता चुनाव लड़ रही है तो धुरंधर वाला तो सवाल ही पैदा नहीं। और जब समाज और 36 बिरादरी जब इकट्ठी हो जाती है तो 36 बिरादरी और समाज के सामने जो गांव को राम की भाषा से परिभाषा दी गई है, तो जहाँ एक गांव क्या जहाँ पूरा हल्का इकट्ठा हो गया, तो मैं नहीं समझता कि किसी से कोई मुकाबला है और किसी से कोई मतलब धुरंधर वाली कोई बात है या पैसे वाली कोई बात है। क्योंकि जब समाज इकट्ठा होकर कोई काम करता है तो पैसा वहाँ मायने नहीं रखता। अगर बात करें, एक जो है लोगों के माध्यम से सुनने में आ गई, वीरेंद्र गोगड़िया ने एक पहल करी थी, जो निर्दलीय उठे हैं उनसे भी जो समर्थन मांगने का प्रयास किया था। निश्चित तौर पे जो निर्दलीय उठे थे उनसे भी समर्थन मांगा था और फार्म भरने वाले में से उनमें से डॉक्टर सिक्किम शोकन हैं यहाँ, जिन्होंने वो अपना फार्म वापस निकलवा के उचाना के भविष्य के लिए एक त्याग किया है और मेरे साथ खड़ी हुई हैं इस लड़ाई में। तो और भी भाइयों से हमने कई गाँव ने जाके मांगी थी, लेकिन शायद हो सकता है उन भाइयों के ना समझ में आई हो। तो किसानों की अगर बात करूं, किसानों ने सारे आंदोलन भी जीते हैं, रजड़ा लाए के लिए पार तार के छोड़े हैं, लेकिन किसान संगठन सारे के सारे, लगभग उचाना के सारे संगठन आपके साथ खड़े हैं, तो कितनी मजबूती मानते हो? मैं पूरी तरह मजबूत हूँ। किसान का मेरा पूरा वर्ग आज मेरे साथ है, मेरे सिर पर हाथ है, 36 बिरादरी का हाथ है मेरे सिर पर। और जो हमारी वो टोल कमेटी, जो कुंडली बॉर्डर की टोल कमेटी, टिकरी बॉर्डर की सॉरी, वो कमेटी भी 2 दिन पहले यहाँ आके अपना समर्थन दे के गई है। और मेरी ये बहनें जिन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी है, ये भी 24 घंटे मेरे साथ खड़ी रहती हैं। तो निश्चित तौर पर जब समाज खड़ा हो जाता है तो मजबूती वाली तो कोई आंकलन ही नहीं कि कितने मजबूत है, यानी कि 100% हम मजबूत हैं। वीरेंद्र गोगड़िया का विजन क्या है, क्या प्लान लेकर के उचाना के लिए चले हैं? लास्ट में ये पूछना चाहूँगा। निश्चित तौर पे मेरा अपना एक विजन है। यहाँ से भी आज तक जब से उचाना अस्तित्व में आया है, जिन भी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है, मुख्य रूप से 2 ही परिवार हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार और चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार। दोनों परिवारों ने सिवाय राज भोगने के कोई काम नहीं किया। चौटाला साहब भी यहाँ मुख्यमंत्री निर्वाणा से रहे हैं, अक्षेत्र तो उन्हीं का था, और उनके पोते डिप्टी CM अभी भी यहाँ से विधायक हैं 5 तारीख लग। तो और चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार 9 बार इन्हीं लोगों की वजह से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में गया है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया। बड़े काम तो दूर की बात है, और वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। अगर उन लोगों की नीयत अच्छी होती, सच्ची नीयत से काम करते, तो आज जो यहाँ हज़ारों की संख्या में बेरोजगारी है, जो यहाँ पानी पीने तक का पानी नहीं है, खेतों को पानी नहीं है, नहर का पानी नहीं है, हॉस्पिटल में यहाँ डॉक्टर नहीं है, मशीनें नहीं हैं, यहाँ खेलों के लिए बच्चों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। मैं यहाँ और भी जितने भी मतलब लोकल